नमस्कार दोस्तों, आपका डिजिटल मॉडर्न एकेडमी की इस दूसरी क्लास में संस्कृत की में आपका स्वागत है। और आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रत्याहार। पिछली क्लास में मैंने आपको महेश्वर सूत्रों के बारे में बताया था कि किस तरीके से महेश्वर सूत्रों को आपको याद करना है और किस तरीके से महेश्वर सूत्र जो हैं उनको याद करने पे आप प्रत्याहार का निर्माण कर सकते हैं आसानी से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास को देखा होगा और जितने भी महेश्वर सूत्र हैं उनको तरीके से याद भी किया होगा। मैंने आपको तरीका भी बताया था किस तरीके से याद करना है। थोड़ा सा आपको फ्लो बनाना पड़ेगा। मैंने इसलिए आपको बता दिया कि ये कम से कम 1 से 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। और अगर इन चीज़ों को अगर आप सीख लेते हैं तो हिंदी में भी आपको बहुत ही सुविधा होगी उसको याद करने में, क्योंकि संस्कृत में वर्णमाला का क्रम अलग है। महेश्वर सूत्र जिन्हें बोल रहे हैं और इन्हें शिव सूत्र भी बोला जाता है, पाणिनि सूत्र बोला जाता है, वर्ण सम्मानाय सूत्र भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको आप थोड़ा और दोबारा से हम आपको रिवाइज कराते हैं कि महेश्वर सूत्रों को याद करने के लिए थोड़ा सा आपको और फ्लो बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सूत्र पहला हमारा दिया हुआ है, तो अ इ ऊण। पहली लाइन में क्या दिया हुआ है? 1 से, और मैंने आपको बताया था 1 से 4 तक हमारे अच होते हैं। क्या होते हैं? अच होते हैं, यानी इन्हें स्वर बोलते हैं। स्वर बोलते हैं, इन्हें संस्कृत की भाषा में अच कह देते हैं, यानी अचेस्वरा। बाकी का ये 14, 5 से लेके 14 तक हमारे हल होते हैं। हल को हम बोल देते हैं व्यंजन। तो ये जो दिया हुआ है हमारा, इनको हमें जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप महेश्वर सूत्र बना ही नहीं सकते। तो आइए और रिवाइज कराते हैं हम आपको। आयोण, रीलक, एयंग, एयुच, हयवरट, लण, यमगणनम, जमय, गणदस, जब गणदस, खप चटत चटतव, कपय, सससर, हल। अब बताने वाली चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो हम आपको जैसे ही हमारी क्लास होगी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको आएंगी, जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन पैदा होता है, मान के चलिए कुछ वर्ण ऐसे दिए हुए हैं जिसमें कन्फ्यूजन है, जैसे ह वर्ड की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो एग्जाम जब आता है तो क्वेश्चन यही पुटअप किया जाता है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। तो हम लगा देंगे कि हमारा ह वर्ण जो है उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। दूसरी चीज़ इत संज्ञक वर्ण, मैंने आपको बताए थे जितने भी जिनके पीछे लास्ट अंतिम वर्ण होता है वो इत संज्ञक वर्ण है, जिसके पीछे इत की संज्ञा हुई है, यानी हलंत जिसके पीछे लगा हुआ है वो इत संज्ञक वर्ण है। तो ये जो दिए हुए हैं 14 सूत्र हैं, तो 14 ही आपके इत संज्ञक वर्ण होंगे। दूसरी चीज़ इसमें भी पूछ लेता है ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। तो आप देखेंगे अणवर्ण, जो अण खाली वाला होता है पंचमा अक्षर, इसकी आवृत्ति भी इसमें 2 बार हुई है। हमने अलग से नोट भी कर दिया गया है। देखिए प्रत्याहारों की क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 42 होती है। कितनी होती है? 42 होती है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा बनेगा? तो अल प्रत्याहार बनेगा। अ से शुरू करेंगे ल तक तो अल प्रत्याहार आएगा। इसमें पूरी वर्णमाला आप किया जाती है। महेश्वर सूत्र में ह वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है, ये भी हमने नोट कर दिया है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है महेश्वर सूत्र में अण इस संज्ञक वर्ण का कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार हुआ है। प्रत्याहार निर्माण में गिनती नहीं होती। तो किस वर्ण की गिनती नहीं होती? इस संज्ञक वर्ण की गिनती नहीं होती। जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इस संज्ञक वर्ण की गिनती नहीं करेंगे। 14 हमारे महेश्वर सूत्र दिए हुए हैं। अब इसमें एक छोटी सी कन्फ्यूजन और है, कई बार एग्जाम में दिया होता है, क्योंकि प्रत्याहार आप निर्माण करेंगे, आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत करेंगे, इसलिए हम आपको छोटी सी चीज़ें और बता रहे हैं कि इसमें कहाँ आपसे गलती होती है, उस गलती को सुधारने का क्या तरीका है आइए हम बताते हैं। इसमें एक वर्ण दिया होता है ड। देखिए आज आपको अंतर भी पता चल जाएगा। ये ड, ये अण, ये दोनों चीज़ें होती हैं, अड़ा अड़ा। दोनों में केवल एक चीज़ का अंतर है, बिंदी का। जो बिंदी ये लग जाती है ये हो जाता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर हो जाता है, यानी पंचमाक्षर हो जाएगा अणा वाला। जहाँ बिंदी यहाँ लगी हुई, ये बिंदी जो लगी होती है ये डलिया वाला होता है। डलिया वाला, डलिया बोल देते हैं इसको, डलिया वाला। ड ड ड ढ ये वाला आता है जो ड दिया हुआ आपका। जब गढ़ 10,
तो ये बिंदी जो दी हुई है, इस चीज़ को आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से देखना है। यही एक बार क्वेश्चन में दिया हुआ था कि निम्न में से पंचमाक्षर कौन है, तो ज़्यादातर लोग इसको लगाए आए थे क्योंकि उन्हें अंतर पता ही नहीं था। एक संस्कृत में एक छोटा सा हलंत से लेकर के, विसर्ग से लेकर के, एक अनुस्वार से लेकर के, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप लोगों को विशेषकर ये ध्यान रखना है कि पंचमाक्षर कौन होगा, जहाँ डलिया के ये डा है उसके ण बन जाएगा, ये पंचमाक्षर होगा। तो इन चीज़ों को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आगे हम आपको बताएंगे प्रत्याहार का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। चलिए दोस्तों, प्रत्याहार देखिए, कुछ जो विद्वान हैं प्रत्याहारों की अधिकतम संख्या 43-44 बताते हैं, लेकिन हमारी संस्कृत में 42 प्रत्याहारों को ही मान्यता दी गई है। सबसे बड़ा प्रत्याहार हमने देखा, कौन सा प्रत्याहार होगा सबसे बड़ा? अल प्रत्याहार। कौन सा होगा? अल प्रत्याहार। अब आइए शुरू करते हैं कि आपको प्रत्याहार किस तरीके से निर्माण करना है। अब मान के चलिए हम पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि पहले ही प्रश्न में कौन सा प्रत्याहार बनेगा। तो अगर चाहें तो आप इसके आगे कोष्टक में लिख सकते हैं, इसमें बनेगा अल, अण प्रत्याहार। आपका अण प्रत्याहार कौन सा बनेगा? अण प्रत्याहार बनेगा। अगर इसको ले लें तो ऋट प्रत्याहार बनेगा, इसको ले लें तो एड़ प्रत्याहार बनेगा, आपका एड़ प्रत्याहार बनेगा, एक्स प्रत्याहार बनेगा और हट प्रत्याहार बनेगा। ये सारी चीज़, यानी हमें पहले वर्ड से अंतिम वर्ड तक जो लेंगे वो प्रत्येक महेश्वर सूत्र में अलग अलग प्रत्याहार आपका बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि मान के चलिए ये तो हमें समझ में आ गया आपके, और मैं समझ रहा हूँ क्लियर तरीके से आ गया होगा कि पहला वर्ड और इससे वर्ण जो है इनको लेने के बाद जो प्रत्याहार बनेगा वो, अब अण प्रत्याहार हमने लिया तो हम क्या करेंगे? अण प्रत्याहार ले लेते हैं। अण प्रत्याहार में क्वेश्चन ये पूछेगा, आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, 4 ऑप्शनों में क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, कुछ आगे कुछ गलत दिए होंगे, एक सही दिया होगा। तो सही वाला हम देखते हैं कैसे दिया होगा। तो इसमें हमने बताया अ, ई, उ, और ण, 4 वर्ण दिए होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया प्रत्याहार निर्माण में गिनती नहीं होती है तो इस संज्ञक वर्ण की। तो कौन से वर्ण है इस संज्ञक वर्ण? ण है, हलंत लगा है, तो इस वर्ण को हम गिनती नहीं करेंगे, इसीलिए इसको लिखा था, इसको नहीं करेंगे। तो इस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ रहा है? अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? ये आ रहे हैं। अब सुनिए, इसी प्रत्याहार से हम आगे वाला बनाएंगे अक प्रत्याहार। अक, तो हमें पता है, हमें अ से लेकर के क तक चलेगा, लेंगे अ, ई, ओ। अब कौन सा आ गया? इस संज्ञक वर्ण आ गया। तो हमने क्या कहा? इत संज्ञक वर्ण की गिनती नहीं होती। किसकी गिनती नहीं होती? इस संज्ञक वर्ण की गिनती नहीं होती, तो इसकी ण की गिनती नहीं करेंगे। आगे आएंगे री और ली, आ गया, क्योंकि का इस संज्ञक वर्ण है तो नहीं लेंगे, अभी बताया था। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ गए? 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि अक प्रत्याहार में कितने वर्णों की संख्या कितनी होगी। तो आपको जब प्रत्याहार निर्माण करना आएगा, जब आप पूरे महेश्वर सूत्रों को याद कर लेंगे तो तुरंत बता देंगे, लिख भी लेंगे और फिर गिनती बता देंगे। क्वेश्चन आएगा तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। आगे ले लेते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था अच, अच बोलते हैं स्वरों को, तो यानी अच के अंतर्गत सारे स्वर आ जाएंगे। अच प्रत्याहार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अच प्रत्याहार यानी अच यानी स्वर कितने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अ, ई, उ, री, ली, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं कौन सा आएगा। री के बाद, ली के बाद में कौन सा? ए, ओ। तो ए, ओ, इसके बाद में कौन से हैं? आई, ओ, आई, आओ, ये हो गए च।
च हम लेंगे नहीं क्योंकि ये सिंगल वर्ण है। तो क्या आ गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अच की संख्या कितनी होगी? अच यानी अच की संख्या कितनी है? अचेश्वरा यानी 9। कितनी संख्या है अच की? 9। यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि महेश्वर सूत्रों में अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? तो 9 आएंगे। अचेश्वरा यानी 9 वर्ण। क्वेश्चन भी आपसे पूछा है अच यानी स्वरों की संख्या कितनी है? तो 9 है संस्कृत वर्णमाला में। आगे आप देखिए हल। अब वो देखिए इससे आप बड़े से बड़ा बना सकते हैं। हल में पूरा आपका ह से लेकर के ये वाला हल नहीं लेंगे, ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि ये अंतिम वर्ण है। हल में तो केवल ह वर्ण रह जाएगा है, तो इसलिए ह की गिनती करने के लिए ह से ह तक चलेगा। तो ये ह वर्ण 2 बार आया है, तो इसमें एक बार ह ले लेंगे और पूरा इसको लिख देंगे तरीके से। अब मान के चलिए आपको झस प्रत्याहार लिखना है। झस, ये कई बार पूछा गया है झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार में क्या करेंगे? देखिए झ यहाँ है, झ भ, सिंह वर्ण आ गया, ये न लेंगे, क्या लेंगे? घ, फिर ढक्कन वाला ढ और ध। तो ये आ गया झस प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आपके आ गए। तो झस प्रत्याहार में क्या आ गए? झ, भ, घ, ढ, ध। तो ये वर्ण आ गए। आपको पता चल गया कि प्रत्याहार किस तरीके से निर्माण किए जाते हैं। इन्हीं प्रत्याहारों की आपको क्या करनी होगी? प्रैक्टिस। अब देखिए ये हमने आपको बताया कि शुरू से हो रहा था, अब हम बीच में से लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं? यण प्रत्याहार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यण प्रत्याहार। इको यण थी, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में क्या करेंगे? देखिए य, तो क्या लेंगे? य पहला वर्ड आएगा य, व, र, ट आ गया आपका, तो क्या हो गया? संज्ञक वर्ण हो गए, नहीं लेंगे। और ण के लिए क्या लेंगे? ल। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो य, र, ल, व। आपने ये चीज देखी होगी कि मैंने आपको कितने विधिवत तरीके से बताया है कि आपको यण प्रत्याहार है, झस प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है, ये सारे प्रत्याहार इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वर्णमाला को यानी महेश्वर सूत्रों को पूरा याद कर लेते हैं तो आपको प्रत्याहार निर्माण में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? 42। सबसे बड़ा प्रत्याहार क्या बन जाएगा? अल प्रत्याहार बन जाएगा सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें स्वर और व्यंजन पूरे आ रहे हैं। हल प्रत्याहार में कितना हो जाएगा? ये आप देख लीजिए, हल जितने भी व्यंजन है वो हल प्रत्याहार के अच प्रत्याहार है। तो दोस्तों आप प्रत्याहार की इस क्लास को 1-2 बार और देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी क्लास देते रहें। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम संस्कृत की प्रतिदिन आपको एक क्लास आपको रेगुलर देंगे, जिसमें आपका सुपर टेट से लेकर के टेट, यूपी टेट, रीट और जितने बिहार शिक्षक भर्ती है उन सभी शिक्षक भर्तियों के लिए ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार।